मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। देखा तुमने, एक भी नाम नहीं है इनका, सर्वनाम ने ही सब कुछ काम कर दिया इनका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा आपने सुना कि एक भी नाम नहीं है इनका और सर्वनाम ने सब काम कर दिया इनका। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम और उनके भेद और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सर्वनाम, जिसे हम प्रोनाउन भी कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कुछ शब्द लिए, वाक्यों का समूह जिन्हें हम पैराग्राफ भी कहते हैं। एक पैराग्राफ लिया जिसमें हम किसी एक के बारे में बता रहे हैं और उसी को बार बार रिपीट करते हैं, तो वो वाक्य देखने में भी सुंदर नहीं लगते और सुनने में भी सुंदर नहीं लगते। परंतु जब उन्हीं की स्थान पे, उन संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का नाम लेते हैं तो वो सुंदर लगते हैं। एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। चंद्रमा का आकार क्रिकेट की बॉल की तरह है। इसमें आपने नोटिस किया कि चंद्रमा बार बार हर सेंटेंस में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर हम इसी चंद्रमा को स्थान पे कोई सर्वनाम शब्द रखते हैं तो देखिए कैसे वाक्य बदल जाते हैं और सुनने में और देखने में भी सुंदर लगते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट की बॉल की तरह है। तो हमने पहली बार बताया कि एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। फिर उसके बाद चंद्रमा की जगह हमने यह का प्रयोग किया। दूसरी बार हमने चंद्रमा की जगह इसका प्रयोग किया। इस प्रकार से जो वाक्य गद्यांश सुनने में अजीब लग रहे थे बार बार चंद्रमा बोलने पे, वही सर्वनाम शब्द को लगाने से उनके वाक्य और प्रभावी हो गए और सुंदर बन गए। इससे ये प्रूफ होता है कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो सभी नाम शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मतलब नाम वाले शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द रख सकते हैं। अब इसी का एक पॉइंट और है कि सर्वनाम एक ऐसे शब्द होते हैं जो जगह के अनुसार एक ही सर्वनाम कई जगह पे लग सकते हैं। जैसे राहुल मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है, तो यहाँ पे हमने वह का प्रयोग राहुल के लिए किया। मेरे पास एक बिल्ली है, वह सफ़ेद रंग की है, यहाँ पर हमने वह बिल्ली के लिए प्रयोग किया। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, वह भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो यहाँ पर हमने वह का प्रयोग मुंबई के लिए किया। मुंबई एक जगह के लिए का। मेरे आंगन में आम का पेड़ है, वह बहुत पुराना है। इस वाक्य में हमने वह का प्रयोग आम के पेड़ के लिए किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही शब्द अलग अलग अर्थ में अलग अलग जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। सर्वनाम की एक विशेषता ये भी है
कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान होते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रही है, दोनों ही के लिए वह का प्रयोग किया गया। यही अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो शी गोज़, ही गोज़, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और सर्वनाम शब्दों को हम वचन के अनुसार भी बदलते हैं। जैसे एक अगर है तो एक वचन, उसमें मैं, तुम, यह, वह, ये सब होंगे। और बहुवचन है तो उसी का बहुवचन, जैसे मैं का बहुवचन हम, तुम का तुम लोग या तुम सब, यह का ये, वह का वे, इसे इन्हें, उसने उन्होंने, आप लोग या आप सब, इसका इनका, उस उन, उसका उनका, उसे उन्हें, इसने इन्होंने। इस प्रकार हम बहुवचन में भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बाद हम सर्वनाम के भेद जान लेते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सारे सर्वनाम अपने नाम के अनुसार ही हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। इसी प्रकार निश्चय सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या किसी निश्चित संज्ञा शब्द के लिए हम सर्वनाम शब्द यूज़ करते हैं। अनिश्चयवाचक, कोई चीज़ हमें पता नहीं है, अनिश्चय है, उसमें हम सर्वनाम का किस प्रकार प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चलता है कि प्रश्न पूछना। संबंधवाचक सर्वनाम, जो वस्तु है उससे हमारा क्या संबंध है या प्रवक्ता का या बोलने वाले का क्या संबंध है, वो संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जो किसी की कोई चीज़ है, जैसे आपकी चीज़, ये मेरी पेंसिल है, ये उसकी पेन है, इस प्रकार से निजवाचक स्वयं के लिए करने वाला सर्वनाम, उसे निजवाचक सर्वनाम करते हैं। आगे की वीडियो में हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। सर्वनाम के भेद में पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या बोलने वाला स्वयं के लिए करता है, उन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझे, मैंने। जैसे मुझे दिल्ली जाना है, तो इसमें मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमने प्रतियोगिता जीत ली है, तो हमने भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सामने वाले या सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, आपका, तुम, तेरा, आपने। आप अंदर आ जाइए, यहाँ पे आप, सामने वाला सुन रहा है तो उसके लिए हमने आप से प्रबोधन किया, वो मध्यम पुरुष हो गया। तुम कहाँ गए थे, किसी से प्रश्न पूछना या किसी से कुछ कहना, उसमें भी हम तुम का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है,
वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, उन्हें, उन्होंने, उसे, वह, यह आदि। उसने मुझे उपहार दिया, तो इसमें उसने जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। वे कब आएंगे, तो वे किसी थर्ड पर्सन को के लिए बोला जा रहा है, तो वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने आदि। यह मेरी बहन है, वह उसकी किताब है। इस प्रकार ये निश्चित है कि हाँ ये मेरी ही बहन है, यह उसकी ही पुस्तक है। तो जब हमें ये पता है कि ये व्यक्ति या वस्तु निश्चित उसी की है, तो उस स्थान पे हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, जिसका हमें पहले से कुछ आभास ना हो, हमने ऐसे ही बोल दिया। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। कोई कुछ कह रहा था, किसी ने आहट दी, तो किसी, हमें पता नहीं कि किसने आहट दी। कोई क्या कह रहा था या कौन था जो कह रहा था, ये हमें पता नहीं है, अनिश्चय है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अन्य भेद, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। दरवाजे पर कौन है, तुम क्या कर रहे हो, ये सर्वनाम शब्द, इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, जैसे कौन और क्या। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जुड़े हों उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसा वैसा, जो सो, जिसका उसका, जिसकी गाड़ी उसकी चाबी या जिसकी चाबी उसकी गाड़ी, जो सोवत है सो खोवत है, जैसा करना वैसा भरना। इस प्रकार ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम के भेद का आखिरी भेद है। इसमें निजवाचक, निज मतलब स्वयं, अपने लिए, तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो काम करने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। इनको हम सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग करेंगे, मैं अपना गृह कार्य खुद करूँगा। यहाँ पर मैं अपने लिए बोल रहा है कि खुद करूँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। बल्लेबाज अपने आप आउट हो गया, तो वो स्वयं आउट हो गया, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम अपने आप होगा। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम और सर्वनाम के भेद कंप्लीट होता है। अब इनसे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में सर्वनाम से रिलेटेड
कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न है, डैश सामान ऊपर वाले कमरे में है। तो इसमें रिक्त स्थान में हमें उचित सर्वनाम लिखना है। मैं सामान ऊपर वाले कमरे में नहीं, हम नहीं, मेरा सामान ऊपर वाले कमरे में है। यहाँ पर मेरा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा शीतल से बोली, तुम भी अपने बगीचे में फूल वाले पौधे लगाओ। तुम भी अपने बगीचे में फूल वाले पौधे लगाओ। तो यहाँ पे बताना है हमें वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है। रमा शीतल से बोली, तो यहाँ पर सर्वनाम तुम शीतल के लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ख सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हम आपकी शिकायत करेंगे। वाक्य में रेखांकित पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद बताना है। हम आपकी, तो हम तो उत्तम पुरुष हो गया और आपकी मध्यम पुरुष हो गया। क्यों? वो सुनने वाले के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर ख ऑप्शन मध्यम पुरुष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने मेहनत की डैश फल पाया। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित सर्वनाम शब्द। तो जिसने मेहनत की उसने फल पाया, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्ते में कुछ गिर गया था। वाक्य में सर्वनाम शब्द है। रास्ते में कुछ, तो यहाँ पर कुछ शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। कुछ क्या है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम किसके साथ यहाँ आए थे। किसके, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। आज का लास्ट प्रश्न है, पिताजी डैश लाए हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उचित प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पिताजी क्या लाए हैं, यहाँ पर ग ऑप्शन होगा। इस प्रकार हमने आज सर्वनाम के भेद और उनसे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व किए, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की कक्षा 3, 4 और 5 का सिलेबस है। हमने अपने चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ चला रहे हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।